नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी और साथ में टाइपिंग भी चल रही होगी। दोनों मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी का ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों का हुआ सिलेक्शन, तो वो टाइपिंग भी कर रहे होंगे और वो मेंस की तैयारी भी कर रहे होंगे। जिनका सिर्फ ग्रुप डी निकला है वो सिर्फ ग्रुप डी के मेंस पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि मेंस में अगर जितने ज्यादा नंबर ले आएंगे आप उतना ही सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। वैसे ही अगर आपका केवल ग्रुप सी का निकला हुआ है और आपकी टाइपिंग होनी है तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये मान के चले, अगर आपको ये लग रहा हो कि मेरे 86 नंबर लगभग हैं और 86 नंबर ही कट ऑफ गई है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं बिल्कुल एग्जाम बस क्वालिफाई ही हुआ हूं, ठीक है, मेरे ज्यादा नंबर नहीं है, तो आप ये मत सोचें और ये मान करके टाइपिंग मत दें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और मुझे लगता है अगर आपने अच्छी टाइपिंग कर ली तो आपका सिलेक्शन पहले होगा। क्यों? अगर आप पूरे में पूरे नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। क्योंकि देखिए कहने की तो बड़ी बातें होती हैं, या हम सोच सकते हैं कि अगर हम घर में टाइपिंग कर रहे हैं, मेरी 100% एक्यूरेसी है और मेरी 35 स्पीड आ रही है घर में, तो आप सोच सकते हैं कि मैं पूरे 50 पे 50 नंबर ले आऊंगा हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात होती है। एग्जाम का प्रेशर और घर का प्रेशर अलग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 लोगों के बीच में टाइपिंग करें, इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करें जाकर के, तो वहां पर भी प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है मानते हैं हम, लेकिन जो एग्जाम का प्रेशर होता है, आप 100 लोगों के बीच में घर में बात करते हैं, ठीक है, आप हमने कहा कि आप 10 लोगों के बीच में आप बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर आप कोई बाहरी व्यक्ति मिल जाता है हमको, किसी हॉल में पहुंचते हैं, आपको तब बोलने के लिए बोल दिया जाता है, तब आप बोल नहीं पाते। तो ये थोड़ा अंतर होता है और इसको आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको 45 प्लस नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों को लगता है कि हम 45 प्लस नंबर ले आएंगे, तो अगर मेरे नंबर 85 हैं, मान लीजिए अगर मेरे नंबर 85 हैं और मैं 45 नंबर से 50 नंबर ले आऊंगा, अगर किसी को मानना है कि मेरे 50 नंबर में 50-50 ले आऊंगा, तो 8-5-13 और ये हमारे 135 और मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बड़ी भूल है, ठीक है। अगर कोई सोचता है कि मेरे 95 नंबर है और मैं 45 ले आता हूं, ठीक है, तब भी 130 पहुंच रहे हैं, सॉरी 140 पहुंच रहे हैं। कितने पहुंच रहे हैं? 140 पहुंच रहे हैं। तो मानते हैं 140 पहुंच रहे हैं, लेकिन 50-45 नंबर भी लाना कठिन उनके लिए हो सकता है। देखिए, हम मान सकते हैं कि 45 वाले 50 ला सकता है, लेकिन ये भी नहीं मान सकते हैं कि 50 वाला 45 ला सकता है। हो सकता है वो कम लाए, और यह हो सकता है 100 में से 5 लोग ऐसे हैं कि 95 नंबर लाने के बाद भी वो 50 नंबर ला रहे हैं, मान सकते हैं। लेकिन एक चीज हम बता दें आपको, टाइपिंग में 45 नंबर लाना बड़ी बात होती है। अगर आप टाइपिंग, हम अगर पूरी कुरेसी हो, सब कुछ हो, लेकिन आप 45 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। और हम आपसे कह सकते हैं कि 50 से 50 लाया जा सकता है, लेकिन मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। और ये अदर टाइपिंग से अंतर होता है, और ना तो बहुत कठिन होती है ना तो बहुत सरल होता है। मॉडरेट जो पैसेज आता है आपका, मॉडरेट आता है। अब बात करेंगे, इसमें कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि रोज रोज टाइपिंग का वीडियो ले आते हैं, तो मुझे एक पॉइंट बताना था, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। किसी को देखना हो देखो, ना देखना हो तो मत देखो। लेकिन जिसने हमसे पूछा है, और मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये समस्या होगी, लेकिन वो दिखाना चाह रहा है कि मुझे टाइपिंग आती है और आप ये वीडियो बना रहे हैं, आप फर्जी बना रहे हैं, ठीक। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अभी परेशान हो चुके हैं कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। वो क्या कर रहे हैं, 2 घंटे टाइपिंग प्रतिदिन कर रहे थे, 4 घंटे करने लगे हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो चीज मैं बताता हूं वो अब जो मेरे हमसे फेस हुआ है, जो चीजें हमने करी हैं, मैं वो चीजें बताता हूं। जब हमने टाइपिंग सीखी है तो किस प्रकार टाइपिंग सीखी है, किस प्रकार प्रैक्टिस करी है, कितनी कितनी देर तक प्रैक्टिस करी है, मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं किसी और का देख करके नहीं बताता हूं, ठीक। मैंने कहा कि हम आज 2 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम 4 घंटे टाइपिंग करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप कभी नहीं बढ़ा सकते। आपको 2 घंटे से 1.5 घंटे करने पड़ेंगे, यह हकीकत है। अगर किसी को लगे कि हम अपनी टाइम बढ़ा दें, ऐसा नहीं है। देखिए, टाइम आपको अगर बढ़ाना है तो आप एग्जैक्ट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बैठ के एक साथ बैठ करके 1 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कम होगी, ये हम आपको लिख के दे देते हैं। आप फुटकर में टाइपिंग करें, और अगर आज आज आप आज तक शुरुआत से अभी तक टाइपिंग करते आ रहे हैं और आपकी स्पीड बिल्कुल
बढ़ ही नहीं रही है, 25 है तो 25 ही हो रही है और इससे कम हो रही है। तो आप एक काम करें, एक दिन या 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए पूरी तरीके से टाइपिंग को बंद कर दें, लैपटॉप बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, हमें टाइपिंग ही नहीं करनी है। ये सोच लें कि हमें 2 दिन तक टाइपिंग नहीं करनी है। 2 दिन के बाद स्टार्ट करिए या कहीं बीच में घूम आइए। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, आराम से कुंभ चले जाइए, घूम आइए कहीं पर भी। 2 दिन तक टाइपिंग बिल्कुल मत करिए। 2 दिन के बाद जब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपके मन में जो बोझ था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो कम होगी और आप टाइपिंग करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप स्पीड में थोड़ा स्पीड में इंक्रीज करने की कोशिश भी करने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको टाइपिंग करनी है, हकीकत में आपकी स्पीड बढ़ानी है, तो आप फुटकर में टाइपिंग करें। फुटकर में टाइपिंग करने का मतलब यह है 15 मिनट टाइपिंग करें, 10 मिनट के लिए ब्रेक कर दें, आधे घंटे टाइपिंग करें। एक एक टाइम सुबह आधे घंटे टाइपिंग किया, दोपहर में आधे घंटे टाइपिंग किया, शाम को आधे घंटे टाइपिंग किया, इतना पर्याप्त है अगर आप सच में टाइपिंग करना चाहते हैं। अगर आप 2 घंटे लगातार एक ही पैसेज या बार बार हमने पहला पैसेज, दूसरा पैसेज, तीसरा पैसेज करेंगे ना, और लगातार आप 5-6 पैसेज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड जब कम हो जाएगी, होगी, कंफर्म होती ही है। अगर स्पीड कम होगी तो आपके मन में ये आने लगेगा कि मैं 3 घंटे से टाइपिंग कर रहा हूं तो मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है और ये कम क्यों हो रही है। ये चीजें होती हैं। तो आप ऐसा करें, आपके पास अगर लैपटॉप है तो अच्छी बात है, या डेस्कटॉप है तो भी ठीक है। अब जैसे डेस्कटॉप है, सब लोग बैठे हैं घर में, आप उनके सामने एक काम करें, उनसे कहें कि मैं देखो टाइपिंग कर लेता हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं टाइपिंग कैसे होती है। उनको बैठा लीजिए, उनसे बातें करिए, बातें करते करते आप टाइपिंग करिए। भाई एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, आप उनसे उनकी बात सुनिए और आप उस पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक। उसके बाद में किसी ने कहा कि ये काम कर लो, वो काम कराए, काम करने के बाद फिर से बैठ गए, फिर 15 मिनट का एक पैसेज लगाया, फिर टाइपिंग शुरू करी। हमने हर तरीके की चीजें आपको बताई हैं, इसलिए ज्यादा वीडियो बन गए हैं कि एक एक पॉइंट, एक एक कमेंट लेकर के हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। अब मुझे लगता है कि अगर आपने पूरे वीडियो देख लिया, अब पूरी चीजें, मेरी बात थोड़ी थोड़ी भी समझी है ना, तो आपकी स्पीड कंफर्म अच्छी हो गई होगी और आप हिंदी की टाइपिंग सीख गए होंगे। बहुत सारे छात्र हैं जो हमने तरीके बताए हैं, उनको उन्होंने उनको फॉलो किया है, उनकी स्पीड 0 से 25-30 हो गई है। उनको उनका फोन आया, बस मैं उन्हीं के लिए मान लीजिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है। तो आप लोग, और टाइपिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, टाइपिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, टाइपिंग की कोई ट्रिक नहीं होती है। टाइपिंग आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी स्पीड होगी। प्रैक्टिस उसमें होनी चाहिए, फुटकर में होनी चाहिए। एक साथ 1 घंटे लगातार टाइपिंग नहीं करनी है, 1 घंटे लगातार आपको टाइपिंग नहीं करनी है। और हां, जिस प्रकार आप टाइपिंग कर रहे थे, हम कह रहे हैं जिस प्रकार आप टाइपिंग कर रहे थे उसी प्रकार टाइपिंग करना है, कोई नया चीज नहीं अपनानी है। अगर आप कोई नई चीज पे जाएंगे तो आप स्पीड कम हो जाएगी, हम ये आपको ये भी बता दें। ठीक। तो आप लोग इतना काम कर लें कि 1-2 दिन के लिए टाइपिंग बंद कर दें। अगर आप सीख भी चुके हैं, आपकी अच्छी स्पीड है, तो भी आप 2 दिन के लिए टाइपिंग बंद कर दें। 2 दिन के बाद फिर से टाइपिंग स्टार्ट करें और टाइपिंग फुटकर में करें। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट टाइपिंग करें और 4 घंटे 6 घंटे टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 20 भी स्पीड आ रही है तो 15 दिन में, 10 दिन में आप टाइपिंग सीख सकते हैं, 20 की स्पीड को 40 पहुंचा सकते हैं। बस आपको मन से, क्योंकि ये एक बोरिंग चैप्टर होता है, टाइपिंग एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसको बोर नहीं होना है। अब मन से टाइपिंग दीजिए, आपकी टाइपिंग कंफर्म निकल जाएगी। और कोशिश करें 45 प्लस नंबर लाने की। 45 प्लस नंबर ले आएंगे, बहुत नंबर होते हैं और आप पास हो जाएंगे। ठीक है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। कोई समस्या है, आप हमें फोन भी कर सकते हैं किसी भी समय, सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक। ठीक है। चलिए, नमस्कार।